और राधिका खेड़ा भी हमारे साथ आ गई हैं बीजेपी से। तो राधिका, क्या लग रहा है आज पीएम का संबोधन हो पाएगा? क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, क्योंकि सीधे सीधे विपक्ष मांग कर रहा है, चाहे मामला यहाँ पर पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की किताब का हो या ट्रेड डील को लेकर हो, सरकार साफ साफ क्यों नहीं बता देती? सरकार तो बोल रही है, सरकार को बोलने नहीं दे रहे। जब पीयूष गोयल जी ने सदन में बोलना था पूजा जी, तब भी हंगामा हुआ। ऐसा हंगामा हुआ कि मंत्री साहब को बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और उन्होंने साफ तौर से उसमें बताया कि हम बोलना चाह रहे थे, लेकिन जिस तरीके से सदन में जिस तरीके का बिहेवियर हो रहा है, और ये एक बार की बात नहीं है, लगातार है। संसद के सत्र से देश को फायदा होना चाहिए, लेकिन देश के लोगों का जो टैक्स का पैसा है उसको बार बार कांग्रेस पार्टी वेस्ट कर रही है। अभी रंजन साहब बता रहे थे कि इतनी बड़ी बात रशिया के मिनिस्टर ने आके बोली, अब रशिया के मिनिस्टर पे क्यों नहीं विश्वास कर रही कांग्रेस पार्टी? जब ट्रंप बोलते हैं, ऐसी क्या बात है कि हर बात पे राहुल गांधी और उनकी पार्टी ट्रंप साहब को बिलीव करते हैं? सेना के चीफ को नहीं करते, आर्मी के चीफ को नहीं करते, नेवी के चीफ को नहीं करते, लेकिन ट्रंप पे विश्वास करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री पर नहीं करते, लेकिन ट्रंप पे विश्वास करेंगे। अरे आप तो रशिया पे कर लीजिए, क्योंकि आप अपने देश के प्रधानमंत्री या अपनी आर्म फोर्सेस के चीफ पे तो विश्वास करेंगे नहीं। और इतना डर क्यों है कांग्रेस पार्टी को कि प्रधानमंत्री बोलेंगे तो सारे सच सामने आ जाएंगे और वो एक बार फिर उनका झूठ बेनकाब होगा? पूजा जी देखिए ना, तीसरी बार वो चुनाव हार रहे हैं। देश की जनता बार बार इनका ये हिंसक रूप, कहते हैं हम महात्मा गांधी की पार्टी है। राहुल गांधी इतना बड़े बड़े बातें करते हैं कि मैं महात्मा गांधी की पार्टी से आता हूं। वो महात्मा गांधी जी जब एक चांटा गाल पे लगता था तो कहते थे दूसरा गाल आगे करो। वो महात्मा गांधी जी जिन्होंने इनके दादाजी को अडॉप्ट किया, तो इस तरीके से ये तो उनके पड़पोते हुए। और महात्मा गांधी के पड़पोते कल क्या कर रहे थे संसद के प्रांगण में? उन्होंने चार्ज किया एक देश के माननीय मंत्री के ऊपर। क्या ये एक गली के गुंडे की तरह राहुल गांधी बिहेव कर रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा था। एक वो था ना निराश गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड 18 साल के, वो भी ऐसे बिहेव नहीं करते। जैसे अपने एक्स को देख लेते हैं तो ऐसे बिहेव करने, ये कोई तरीका हो रहा था संसद में? पूजा जी हास्यास्पद स्थिति बता दी है एक देश की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की। चर्चा करिए और देखिए, चलिए हम उस किताब पे भी चर्चा कर लेते हैं। उस किताब पे क्या लिखा है? जो राहुल गांधी, एक अनपब्लिश किताब, ये भी नहीं पता कि जो उनके हाथ में कॉपी है वो असली है कि नहीं। क्या गारंटी है? क्या नरवाने साहब ने आके या आप लोगों ने किसी ने नरवाने साहब की ये उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जो अपने हाथ में कॉपी लेकर घूम रहे हैं वो सही कॉपी है? एक अनपब्लिश्ड कॉपी को आप लेकर कह रहे हो और उसमें वो शब्द जो कोट कर रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री ने कहा जो आपको उचित लगे। अब आपको जो उचित लगे का मतलब क्या हुआ पूजा जी? आपके अगर चैनल की हेड आपको कहेंगी कि जो आपको उचित लगे आप वो करिए, तो आप अपनी समझदारी से वो चीज करेंगे। तो उन्होंने खुले हाथ दे दिए। वही बात ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के नेवी चीफ हो, एयरफोर्स चीफ हो या हमारे आर्मी चीफ हो, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा आपको खुली छूट है। आपको जो उचित लगे, मतलब आपकी सेंसिबिलिटीज एज एन आर्मी जनरल ज्यादा है एक सिविलियन से, तो जो स्थिति वहां पे है उसके हिसाब से आप उचित करिए। अब उसमें क्या वो अकेले पड़ गए या क्या उसमें क्या बात हो गई? ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रॉब्लम यही है ना कि राहुल गांधी की सरकारों के समय में ना सेना के पास उनके पास कपड़े होते थे, ना जूते होते थे। और ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि एंथनी साहब ने पार्लियामेंट में कहा था कि हम अपने एज ए डिफेंस मिनिस्टर फेल हो चुके हैं। हमने अपनी सेना को ना हाथ में वेपन्स दिए हैं, ना जैकेट्स दिए हैं, ना जूते दिए हैं। तो जो सेना को सशक्त करते हैं और कहते हैं आपके पास खुली छूट है, उसका इशू इसमें भी राहुल गांधी एक्सपोज कर रहे हैं अपने आप को। लेकिन जो राहुल, फिर आखिरी बात बोलती हूँ, राहुल गांधी कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी है। तो करिए ना इकोनॉमी पे चर्चा। आज जो बजट सेशन चल रहा है उस पे इकोनॉमी पे चर्चा करते हैं। बताइए, आप प्रधानमंत्री जी अपनी बात बोलेंगे, आप अपनी बात बोलिए, सार्थक चर्चा करते हैं। चर्चा से भागते क्यों है? जैसे चर्चा होने लगती है, पिछली बार भी आपको याद है गुंडे की तरह एक बार पार्लियामेंट में बिहेव किया था, ऐसे ऐसे इशारे करके अपने लोगों को वेल में भेजा था। वेल में जाके हंगामा करने की क्या जरूरत है? आपको उस किस बात से डर है कि जनता के सामने आएगी? और ये सोच रहे क्या कि देश के प्रधानमंत्री, वो भी भारत देश के प्रधानमंत्री जिनको तीसरी बार चुना गया है और किसी की मेहरबानी से, किसी परिवार की मेहरबानी से वो उस कुर्सी पे नहीं बैठे हैं, वो देश की जनता तक पहुंच नहीं पाएंगे बातों को लेके? या देश की जनता देख और समझ नहीं रही कि किस तरीके से उनका पैसा बर्बाद करने पे कांग्रेस तुली है? तो ये गुंडागर्दी, ये तमाशा बंद करना चाहिए। बाकी उनकी इच्छा है, वो ऐसा करते रहेंगे। देश की जनता एक उंगली से, एक उंगली की ताकत से उनको बार बार बाहर करती रहेगी। हमारे लिए तो बहुत बढ़िया है, करें, लेकिन देश की जनता जरूर सफर कर रही है।